संपूर्ण महाभारत खांडव दाह पर्व अध्याय 224 से 226। अग्निदेव का अर्जुन और श्री कृष्ण को दिव्य धनुष, अक्षय तर्कस, दिव्य रथ और चक्र आदि प्रदान करना तथा उन दोनों की सहायता से खांडव वन को जलाना, खांडव वन में जलते हुए प्राणियों की दुर्दशा और इंद्र के द्वारा जल बरसाकर आग बुझाने की चेष्टा, देवताओं आदि के साथ श्री कृष्ण और अर्जुन का युद्ध। वही सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन के ऐसा कहने पर धूम रूपी ध्वजा से सुशोभित होने वाले भगवान हुतासन ने दर्शन की इच्छा से लोकपाल वरुण का चिंतन किया। अदिति के पुत्र, जल के स्वामी और सदा जल में निवास करने वाले उन वरुण देव ने, अग्निदेव ने मेरा चिंतन किया है, यह जानकर तत्काल उन्हें दर्शन दिया। चौथे लोकपाल सनातन देव देवेश्वर जलेश्वर वरुण का स्वागत सत्कार करके धूमकेतु अग्नि ने उनसे कहा, वरुण देव, राजा सोम ने आपको जो दिव्य धनुष और अक्षय तर्कस दिए हैं वे दोनों मुझे शीघ्र दीजिए। साथ ही कपि युक्त ध्वजा से सुशोभित रथ भी प्रदान कीजिए। आज कुंती पुत्र अर्जुन गांडीव धनुष के द्वारा और भगवान वासुदेव चक्र के द्वारा मेरा महान कार्य सिद्ध करेंगे, अतः वह सब आज मुझे दे दीजिए। तब वरुण ने अग्निदेव से अभी देता हूं ऐसा कहकर वह धनुषों में रत्न के समान गांडीव तथा बाणों से भरे हुए 2 अक्षय एवं बड़े तर्कस दिए। वह धनुष अद्भुत था, उसमें बड़ी शक्ति थी और वह यश एवं कीर्ति को बढ़ाने वाला था। किसी भी अस्त्र शस्त्र से वह टूट नहीं सकता था और दूसरे सब शस्त्रों को नष्ट कर डालने की शक्ति उसमें मौजूद थी। उसका आकार सभी आयुधों से बढ़कर था। शत्रुओं की सेना को विदीर्ण करने वाला वह एक ही धनुष दूसरे लाख धनुषों के बराबर था। वह अपने धारण करने वाले के राष्ट्र को बढ़ाने वाला एवं विचित्र था। अनेक प्रकार के रंगों से उसकी शोभा होती थी। वह चिकना और छिद्र से रहित था। देवताओं, दानवों और गंधर्वों ने अनंत वर्षों तक उसकी पूजा की। इसके सिवा वरुण ने दिव्य घोड़ों से जुता हुआ एक रथ भी प्रस्तुत किया, जिसकी ध्वजा पर श्रेष्ठ कपि विराजमान था। उसमें जुते हुए अश्वों का रंग चांदी के समान सफेद था। वे सभी घोड़े गंधर्व देश में उत्पन्न तथा सोने की मालाओं से विभूषित थे। उनकी कांति सफेद बादलों की सी जान पड़ती थी। वे वेग में मन और वायु की समानता करते थे। वह रथ संपूर्ण आवश्यक वस्तुओं से युक्त तथा देवताओं और दानवों के लिए भी अजेय था। उससे तेजोमयी किरणें छिटकती थी। उसके चलने पर सब ओर बड़े जोर की आवाज गूंज उठती थी। वह रथ सब प्रकार के रत्नों से जटित होने के कारण बड़ा मनोरम जान पड़ता था। संपूर्ण जगत के स्वामी प्रजापति विश्वकर्मा ने बड़ी भारी तपस्या के द्वारा उस रथ का निर्माण किया था। उस सूर्य के समान तेजस्वी रथ का इदमिथम रूप से वर्णन नहीं हो सकता था। पूर्व काल में शक्तिशाली सोम चंद्रमा ने उसी रथ पर आरूढ़ हो दानवों पर विजय पाई थी। वह रथ नूतन मेघ के समान प्रतीत होता था और अपनी दिव्य शोभा से प्रज्वलित सा हो रहा था। इंद्रधनुष के समान कांति वाले श्री कृष्ण और अर्जुन उस श्रेष्ठ रथ के समीप गए। उस रथ का ध्वजदंड बड़ा सुंदर और सुवर्णमय था। उसके ऊपर सिंह और व्याघ्र के समान भयंकर आकृति वाला दिव्य वानर बैठा था। उस रथ के शिखर पर बैठा हुआ वह वानर ऐसा जान पड़ता था मानो शत्रुओं को भस्म कर डालना चाहता हो। उस ध्वज में और भी नाना प्रकार के बड़े भयंकर प्राणी थे, जिनकी आवाज सुन सुनकर शत्रु सैनिकों के होश उड़ जाते थे। वह श्रेष्ठ रथ भांति भांति की पताकाओं से सुशोभित हो रहा था। अर्जुन ने कमर कस ली, कवच और तलवार बांध ली, दस्ताने पहन लिए तथा रथ की परिक्रमा और देवताओं को प्रणाम करके वे उस रथ पर आरूढ़ हुए। ठीक वैसे ही
जैसे कोई पुण्यात्मा विमान पर बैठता है। तदनंतर पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिसका निर्माण किया था, उस दिव्य एवं श्रेष्ठ गांडीव धनुष को हाथ में लेकर अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए। पराक्रमी धनंजय ने अग्निदेव को सामने रखकर उस धनुष को हाथ में उठाया और बल लगाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। महाबली पांडु कुमार के उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय जिन लोगों ने उसकी टंकार सुनी, उनका हृदय व्यथित हो उठा। वह रथ, धनुष तथा अक्षय तर्कस पाकर कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत प्रसन्न हो अग्नि की सहायता करने में समर्थ हो गए। तदनंतर पावक ने भगवान श्री कृष्ण को एक चक्र दिया जिसका मध्य भाग वज्र के समान था। उस अग्नि प्रदत्त प्रिय अस्त्र को पाकर भगवान श्री कृष्ण भी उस समय सहायता के लिए समर्थ हो गए। उनसे अग्निदेव ने कहा, मधुसूदन, इस चक्र के द्वारा आप युद्ध में अमानव प्राणियों को जीत लेंगे, इसमें संशय नहीं है। इसके होने से आप युद्ध में मनुष्यों, देवताओं, राक्षसों, पिशाचों, दैत्यों और नागों से भी अधिक शक्तिशाली होंगे तथा इन सब का संहार करने में भी निसंदेह सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होंगे। माधव, युद्ध में आप जब इसे शत्रुओं पर चलाएंगे तब यह उन्हें मारकर और स्वयं किसी अस्त्र से प्रतिहत न होकर पुनः आपके हाथ में आ जाएगा। तत्पश्चात भगवान वरुण ने भी बिजली के समान कड़कड़ाहट पैदा करने वाली कौमोदकी नाम की गदा भगवान को भेंट की, जो दैत्यों का विनाश करने वाली और भयंकर थी। इसके बाद अस्त्र विद्या के गाता एवं शस्त्र संपन्न अर्जुन और श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर अग्निदेव से कहा, भगवान, अब हम दोनों रथ और ध्वजा से युक्त हो संपूर्ण देवताओं तथा असुरों से भी युद्ध करने में समर्थ हो गए हैं। फिर तक्षक नाग के लिए युद्ध की इच्छा रखने वाले अकेले वज्रधारी इंद्र से युद्ध करना क्या बड़ी बात है। अर्जुन बोले, अग्निदेव, सबकी इंद्रियों के प्रेरक ये महापराक्रमी जनार्दन जब हाथ में गदा चक्र लेकर युद्ध में विचरेंगे, उस समय त्रिलोकी में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे ये चक्र के प्रहार से भस्म न कर सके। पावक, मैं भी यह गांडीव धनुष और ये दोनों बड़े बड़े अक्षय तर्कस लेकर संपूर्ण लोगों को युद्ध में जीत लेने का उत्साह रखता हूँ। महाप्रभु, अब आप इस संपूर्ण वन को चारों ओर से घेर कर आज ही इच्छा अनुसार जलाइए, हम आपकी सहायता के लिए तैयार हैं। वही सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, श्री कृष्ण और अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान अग्नि ने तेजोमय रूप धारण करके खांडव वन को सब ओर से जलाना आरंभ कर दिया। 7 ज्वालामयी जिह्वाओं वाले अग्निदेव खांडव वन को सब ओर से घेर कर महाप्रलय का सा दृश्य उपस्थित करते हुए जलाने लगे। भरत श्रेष्ठ उस वन को चारों ओर से अपनी लपटों में लपेटकर और उसके भीतरी भाग में भी व्याप्त होकर अग्निदेव मेघ की गर्जना के समान गंभीर घोष करते हुए समस्त प्राणियों को कपाने लगे। भारत उस जलते हुए खांडव वन का स्वरूप ऐसा जान पड़ता था मानो सूर्य की किरणों से व्याप्ता पर्वतराज मेरु का संपूर्ण कलेवर उद्दीप्त हो उठा हो। वही सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वे दोनों रथियों में श्रेष्ठ वीर 2 रथों पर बैठकर खांडव वन के दोनों ओर खड़े हो गए और सब दिशाओं में घूम घूम कर प्राणियों का महान संहार करने लगे। खांडव वन में रहने वाले प्राणी जहां जहां भागते दिखाई देते, वहीं वहीं वे दोनों प्रमुख वीर उनका पीछा करते। खांडव वन के प्राणियों को शीघ्रता पूर्वक सब ओर दौड़ाने वाले उन दोनों महारथियों का छिद्र नहीं दिखाई देता था जिससे वे भाग सकें। रथियों में श्रेष्ठा वे दोनों रथारूढ़ वीर अलात चक्र की भांति सब ओर घूमते हुए दिख पड़ते थे। जब खांडव वन में आग फैल गई और वह अच्छी तरह जलने लगा, उस समय लाखों प्राणी भयानक चित्कार करते हुए चारों ओर उछलने कूदने लगे। बहुत से प्राणियों के शरीर का एक हिस्सा जल गया था, बहुतेरे आंच में झुलस गए थे, कितनों की आंखें फूट गई थीं, कितनों के शरीर फट गए थे,
ऐसी अवस्था में भी सब भाग रहे थे। कोई अपने पुत्र को छाती से चिपकाए हुए थे, कुछ प्राणी अपने पिता और भाइयों से सटे हुए थे। वे स्नेहवश एक दूसरे को छोड़ न सके और वहीं काल के गाल में समा गए। कुछ जानवर दांत कटकटाते, बार बार उछलते कूदते, अत्यंत चक्कर काटते हुए फिर आग में ही पड़ जाते थे। कितने ही पक्षी पांख, आंख और पंजों के जल जाने से धरती पर गिरकर छटपटा रहे थे। स्थान स्थान पर मरणोन्मुख जीव जंतु दृष्टिगोचर हो रहे थे। जलाशय आग से तपकर काढ़े की भांति खौल रहे थे। उनमें रहने वाले कछुए और मछली आदि जीव सब और निर्जीव दिखाई देते थे। प्राणियों के संहार स्थल बने हुए उस वन में कितने ही प्राणी अपने जलते हुए अंगों से मूर्तिमान अग्नि के समान दिख पड़ते थे। अर्जुन ने कितने ही उड़ते हुए पक्षियों को अपने बाणों से टुकड़े टुकड़े करके प्रज्वलित आग में झोंक दिया। पहले तो पक्षी बड़े वेग से ऊपर को उड़ते, परंतु बाणों से सारा अंग छिद जाने पर जोर जोर से आर्तनाद करते हुए पुनः खांडव वन में गिर पड़ते थे। बाणों से घायल हुए झुंड के झुंड वनवासी जीवों का भयानक चित्कार समुद्र मंथन के समय होने वाले जल जंतुओं के करुण क्रंदन के समान जान पड़ता था। प्रज्वलित अग्नि की बड़ी बड़ी लपटें आकाश में ऊपर की ओर उठने और देवताओं के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न करने लगी। उस लपट से संतप्त हुए देवता और महर्षि आदि सभी देवलोकवासी महात्मा असुरों का नाश करने वाले देवेश्वर सहस्राक्ष इंद्र के पास गए। देवता बोले, अमरेश्वर अग्निदेव इन सब मनुष्यों को जला रहे हैं, कहीं संसार का प्रलय तो नहीं आ गया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवताओं से यह सुनकर वृत्रासुर का नाश करने वाले इंद्र स्वयं वह घटना देखकर खांडव वन को आग के भय से छुड़ाने के लिए चले। उन्होंने अपने साथ अनेक प्रकार के विशाल रथ ले लिए और आकाश में स्थित हो देवताओं के स्वामी वे इंद्र जल की वर्षा करने लगे। देवराज इंद्र से प्रेरित होकर मेघ रथ के धुरे के समान मोटी मोटी असंख्य धाराएं खांडव वन में गिरने लगी, परंतु अग्नि के तेज से वे धाराएं वहां पहुंचने से पहले आकाश में सूख जाती थीं। अग्नि तक कोई धारा पहुंच ही नहीं पाती थी। तब नमूची नाशक इंद्रदेव अग्नि पर अत्यंत कुपित हो पुनः बड़े बड़े मेघों द्वारा बहुत जल की वर्षा करने लगे। आग की लपटों और जल की धाराओं से संयुक्त होने पर उस वन में धुआं उठने लगा। सब ओर बिजली चमकने लगी और चारों ओर मेघों की गड़गड़ाहट का शब्द गूंज उठा। इस प्रकार खांडव वन की दशा बड़ी भयंकर हो गई। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वर्षा करते हुए इंद्र की उस जलधारा को पांडु कुमार अर्जुन ने अपने उत्तम अस्त्र का प्रदर्शन करते हुए बाणों की बौछार से रोक दिया। अमित आत्मबल से संपन्न पांडव अर्जुन ने बहुत से बाणों की वर्षा करके सारे खांडव वन को ढक दिया, जैसे कोहरा चंद्रमा को ढक देता है। सब्यसाची अर्जुन के चलाए हुए बाणों से सारा आकाश छा गया, इसलिए कोई भी प्राणी उस वन से निकल नहीं पाता था। जब खांडव वन जलाया जा रहा था उस समय महाबली नागराज तक्षक वहां नहीं था, कुरुक्षेत्र चला गया था, परंतु तक्षक का बलवान पुत्र अश्वसेन वही रह गया था। उसने उस आग से अपने को छुड़ाने के लिए बड़ा भारी प्रयत्न किया, किंतु अर्जुन के बाणों से रुध जाने के कारण वह बाहर निकल न सका। उसकी माता सर्पिणी ने उसे निगलकर उस आग से बचाया। उसने पहले उसका मस्तक निगल लिया, फिर धीरे धीरे पूंछ तक का भाग निकल गई। निगलते निगलते ही उस नागिन ने पुत्र को बचाने के लिए आकाश में उड़कर निकल भागने की चेष्टा की, परंतु पांडु कुमार अर्जुन ने मोटी धार वाले तीखे बाणों से उस भागती हुई सर्पिणी का मस्तक काट दिया।
सचिपति इंद्र ने उसकी वह अवस्था अपनी आंखों से देखी। तब उसे छुड़ाने की इच्छा से वज्रधारी इंद्र ने आंधी और वर्षा चलाकर पांडु कुमार अर्जुन को उस समय मोहित कर दिया। इतने ही में तक्षक का पुत्र अश्वसेन उस संकट से मुक्त हो गया। तब उस भयानक माया को देखकर नाग से ठगे गए पांडु पुत्र अर्जुन ने आकाश में उड़ने वाले प्राणियों के 2-2, 3-3 टुकड़े कर डाले। फिर क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने टेढ़ी चाल से चलने वाले उस नाग को शाप दिया, अरे तू आश्रयहीन हो जाएगा। अग्नि और श्री कृष्ण ने भी उसका अनुमोदन किया। तदनंतर अपने साथ की हुई वंचना को बार बार स्मरण करके क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने शीघ्रगामी बाणों द्वारा आकाश को आच्छादित करके इंद्र के साथ युद्ध छेड़ दिया। देवराज ने भी अर्जुन को युद्ध में कुपित देख संपूर्ण आकाश को आच्छादित करते हुए अपने दुस्सह अस्त्र को प्रकट किया। फिर तो बड़ी भारी आवाज के साथ प्रचंड वायु चलने लगी। उसने समस्त समुद्रों को क्षुब्ध करते हुए आकाश में स्थित हो मूसलाधार पानी बरसाने वाले मेघों को उत्पन्न किया। वे भयंकर मेघ बिजली की कड़कड़ाहट के साथ धरती पर वज्र गिराने लगे। उस अस्त्र के प्रतिकार की विद्या में कुशल अर्जुन ने उन मेघों को नष्ट करने के लिए अभिमंत्रित करके वाव्याय नामक उत्तम अस्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र ने इंद्र के छोड़े हुए वज्र और मेघों का ओज बल नष्ट कर दिया। जल की वे सारी धाराएं सूख गईं, बिजलियां भी नष्ट हो गईं। क्षण भर में आकाश धूल और अंधकार से रहित हो गया। सुखदायिनी शीतल हवा चलने लगी। सूर्यमंडल स्वाभाविक स्थिति में दिखाई देने लगा। अग्निदेव प्रतिकार शून्य होने के कारण बहुत प्रसन्न हुए और अनेक प्रकार के अनेक रूपों में प्रकट हो प्राणियों के शरीर से निकलती हुई वसा के समूह से अभिषिक्त होकर बड़ी बड़ी लपटों के साथ प्रज्वलित हो उठे। उस समय अपनी आवाज से वे संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रहे थे। महाराज, उस खांडव वन को श्री कृष्ण और अर्जुन से सुरक्षित देख अहंकार से युक्त सुंदर पंख आदि अंगों वाले पक्षी आकाश में उड़ने लगे। एक गरुड़ जातीय पक्षी वज्र के समान पांख, चोंच और पंजों से प्रहार करने की इच्छा रखकर आकाश से श्री कृष्ण और अर्जुन की ओर झपटा। उसी प्रकार प्रज्वलित मुख वाले नागों के समुदाय भी पांडव अर्जुन के समीप भयानक जहर उगलते हुए उनकी ओर टूट पड़े। यह देख अर्जुन ने रोषाग्नि से प्रेरित बाणों द्वारा उन सब के टुकड़े टुकड़े कर डाले और वे सभी अपने शरीर को भस्म करने के लिए उस जलती हुई आग में समा गए। तत्पश्चात असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग युद्ध के लिए उत्सुक हो अनुपम गर्जना करते हुए वहां दौड़े आए। किन्हीं के हाथ में लोहे की गोली छोड़ने वाले यंत्र, तोप, बंदूक आदि थे। कुछ लोगों के हाथ में चक्र, पत्थर एवं भुषुंडी उठा रखी थी। क्रोधाग्नि से बढ़े हुए तेज वाले वे सब के सब श्री कृष्ण अर्जुन को मार डालना चाहते थे। वे लोग बड़ी बड़ी डींग हाँकते हुए अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। उस समय अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से उन सब के सिर उड़ा दिए। शत्रु विनाशन महातेजस्वी श्री कृष्ण ने भी चक्र द्वारा दैत्यों और दानवों के समुदाय का संहार कर दिया। फिर दूसरे दूसरे अमित तेजस्वी दैत्य, दानव, ब्राह्मणों से घायल और चक्र वेग से कंपित हो तट पर आकर रुक जाने वाली समुद्र की लहरों के समान एक सीमा तक ही ठहर गए, आगे न बढ़ सके। तब देवताओं के महाराज इंद्र श्वेत रावत पर आरूढ़ हो अत्यंत क्रोधपूर्वक उन दोनों की ओर दौड़े। असुर सूदन इंद्र ने बड़े वेग से आसीन रूप अपना वज्र उठाकर चला दिया और देवताओं से कहा, लो ये दोनों मारे गए। देवराज इंद्र को वह महान वज्र उठाए देख देवताओं ने भी अपने अपने संपूर्ण अस्त्र शस्त्र ले लिए। राजन, यमराज ने कालदंड, कुबेर ने गदा, वरुण ने पास और विचित्र वज्र हाथ में ले लिए।
देवताओं के सेनापति स्कंदा शक्ति हाथ में लेकर मेरु पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े हो गए। दोनों अश्वनी कुमारों ने भी चमकीली औषधियां उठा ली। धाता ने धनुष लिया और जय ने मुसल, क्रोध में भरे हुए महाबली त्वष्टा ने पर्वत उठा लिया। अंश ने शक्ति हाथ में ले ली और मृत्युदेव ने फरसा। आर्यमा भी भयानक परिघ लेकर युद्ध के लिए विचरने लगे। मित्र देवता जिसके किनारों पर छुरे लगे हुए थे वह चक्र लेकर खड़े हो गए। महाराज पूषा, भग और क्रोध में भरे हुए सविता धनुष और तलवार लेकर श्री कृष्ण अर्जुन पर टूट पड़े। रुद्रवसु, महाबली मरुदगण, विश्वदेव तथा अपने तेज से प्रकाशित होने वाले साध्यगण, ये और बहुत से देवता नाना प्रकार के शस्त्र लेकर उन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अर्जुन को मार डालने की इच्छा से आगे बढ़े। उस महासंग्राम में प्रलय काल के समान रूप वाले तथा प्राणियों को मोह में डाल देने वाले अद्भुत अपशकुन दिखाई देने लगे। देवताओं सहित इंद्र को रोष में भरा देख अपनी महिमा से च्युत न होने वाले निर्भय एवं दुर्धर्ष वीर श्री कृष्ण और अर्जुन धनुष तान कर युद्ध के लिए खड़े हो गए। तदनंतर वे दोनों युद्ध कुशल वीर कुपित हो अपने वज्रोपम बाणों द्वारा वहां आते हुए देवताओं को घायल करने लगे। बहुत से देवता बार बार करने पर भी कभी सफल मनोरथ न हो सके। उनकी आशा टूट गई और वे भय के मारे युद्ध छोड़कर इंद्र की ही शरण में चले गए। श्री कृष्ण और अर्जुन के द्वारा देवताओं की गति कुंठित हुई देख आकाश में खड़े हुए महर्षिगण बड़े आश्चर्य में पड़ गए। इंद्र भी उस युद्ध में बार बार उन वीरों का पराक्रम देख बड़े प्रसन्न हुए और पुनः उन दोनों के साथ युद्ध करने लगे। तदनंतर इंद्र ने सव्यसाची अर्जुन के पराक्रम की परीक्षा के लिए पुनः उन पर पत्थरों की वर्षा की। अर्जुन ने अत्यंत अमरस में भरकर अपने बाणों द्वारा वह सारी वर्षा नष्ट कर दी। 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले पाक शासन इंद्र ने उस पत्थरों की वर्षा को विफल हुई देख पुनः पत्थरों की भारी वर्षा की। यह देख इंद्र कुमार अर्जुन ने अपने पिता का हर्ष बढ़ाते हुए महान वेगशाली बाणों द्वारा पत्थरों की उस वृष्टि को फिर विलीन कर दिया। इसके बाद इंद्र ने पांडुनंदन अर्जुन को मारने के लिए अपने दोनों हाथों में मंदर पर्वत का महान शिखर वृक्षों सहित उखाड़ लिया और उसे उनके ऊपर चलाया। यह देख अर्जुन ने प्रज्वलित नोक वाले वेगवान एवं सीधे जाने वाले बाणों द्वारा उस पर्वत शिखर को हजारों टुकड़े करके गिरा दिया। छिन्न छिन्न होकर गिरता हुआ वह पर्वत शिखर ऐसा जान पड़ता था मानो सूर्य चंद्रमा आदि ग्रह आकाश से टूटकर गिरे हों। वहां गिरे हुए उस महान पर्वत शिखर के द्वारा खांडव वन में निवास करने वाले बहुत से प्राणी मारे गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत खांडव दाह पर्व में देवताओं के साथ श्री कृष्ण अर्जुन के युद्ध से संबंध रखने वाला 223 से 226वां अध्याय पूरा हुआ।